गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्ददिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो कृष्ण देवकी नंदनो अयम्। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भागवत पुराण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यसापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों। तुलसीदास जी ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सिया राम है जो भगवान है ये विश्व के कण कण में निवास करते हैं। उनको हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग भागवत कथा को सीख रहे हैं और फिर आपस में शेयर भी कर रहे हैं। और
ये बिना भगवत कृपा के नहीं हो सकता है। कहा गया है कि जब जन्म जन्मांतर का पुण्य फलता है तो भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज हम अजामिल चरित्र पर चर्चा करेंगे। और चूंकि हम लोग नए ही हैं, कुछ गलती हो तो गुरुदेव क्षमा करेंगे। और हम लोग मिल करके कुछ सीखेंगे। कहते हैं कि कान्य कुब्ज नगर नगर जिसे कि कन्नौज कहा जाता है, वहां पे एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मेन न मिलती अजया, माया या मिलती अजामिल। जो ब्रह्म से तो ना मिले परंतु माया से मिल जाए उसे अजामिल कहते हैं। और जो अजामिल ब्राह्मण थे, अपने पूरे कार्य को करते थे, पूजा पाठ का, संध्या बंदन का, माता पिता की सेवा करना, अग्निहोत्र करना, वो सारे कार्य जो भी करना चाहिए अच्छे ढंग से करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में गए समिधा लाने के लिए। जब रास्ते में जा रहे थे तो उनका नजर एक वेश्या के ऊपर पड़ा, जिसे देखकर अजामिल मोहित हो गया, आसक्त हो गया। फिर इसका क्या हुआ, अब रात दिन उनके दिमाग में उसी का चेहरा घूमने लगा। संध्या करता तो वही वेश्या का चेहरा नजर आता, यज्ञ करता तो फिर वही नजर आता, वही दिखती। उसके दिल दिमाग में वही बस गई थी। आगे क्या होता है, फिर उसे पाने के लिए अजामिल अपनी सारी संपत्ति बेच देता है, माता पिता को त्याग देता है, पत्नी को त्याग देता है, और येन केन प्रकारेण उस वेश्या को अपना लेता है। फिर स्वाभाविक है उसका खर्च बढ़ेगा, तो खर्च को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए सही रास्ते से ना कमा करके और सामाजिक ढंग से काम करने लगा। उसके पोषण के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, आने जाने वाले राहगीरों को मारने लगा, उन्हें लूटने लगा। और काल क्रम से इसी तरह समय बीतते गया और उस वेश्या से इनके 9 पुत्र हुए। आगे फिर और समय बीता। 10वां पुत्र जब इनके गर्भ में था, इनके वेश्या के गर्भ में था, इसी समय भगवान के अनुग्रह स्वरूप कुछ महात्माओं की टोली इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग जा रही थी। जब कन्नौज आया तो शाम हो गई। उन सभी साधुओं ने उसी गांव में विश्राम करने का विचार बनाया। तब सोचा कि कहाँ रुकें, तो किसी भक्त के घर की खोज करने लगे। तो वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनसे साधुओं ने पूछा कि यहाँ कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर है जिसके यहाँ हम भिक्षा ले सकें। बालकों ने चंचलता बस और कुछ चिढ़ाने के हिसाब से अजामिल के घर का रास्ता बता दिया। वो सभी साधु लोग उधर जाने लगे। अजामिल उस समय कहीं बाहर गया हुआ था। और जब खोजते खोजते महात्मा लोग अजामिल के दरवाजे तक पहुंचा, तो महात्मा ने बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देही, जय श्री राम, जय श्री राम नारायण, जय श्री कृष्णा। तो जब आवाज सुनी उसकी पत्नी जो वेश्या थी, तो फिर वो बाहर निकली, दूर से ही महात्माओं को प्रणाम किया, कहा, बाबा आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ। महात्माओं ने कहा, हम आज भक्त अजामिल के यहाँ भिक्षा लेना के लिए आए हैं, इसलिए हम यहाँ आए। वेश्या ने कहा, यह भक्त अजामिल का घर नहीं, यह पतित अजामिल का घर है। आप लोग यहाँ से चले जाओ। यदि मेरे पति ने आप लोगों को देख लिया तो मार डालेगा।
तो उसकी पत्नी ने उन सभी साधुओं को डराने का प्रयास किया, लेकिन महात्माओं ने कहा, देवी, हमने भिक्षा लेने का निश्चय कर लिया है, इसलिए भिक्षा तो आज हम यहीं से प्राप्त करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। वेश्या ने जब देखा कि महात्मा अपनी जिद से नहीं टलने वाला है, तो फिर उन्होंने उसका इस बात से हृदय बदल गया कि जब ये नहीं मानेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने अपने घर से कुछ दाल चावल कच्चा सीधा लेकर आई और महात्माओं को दिया और कहा कि आप लोग इस जगह पे अपना खाना वाना बनाइए, प्रसाद पाइए, भोग लगाइए। फिर महात्माओं ने जैसा उनको कहा गया उस जगह पे गए और अपना वो खाना बनाने लगे। फिर उन्होंने प्रसाद तैयार किया, भोग लगाया, 2 थाली अजामिल के यहाँ भी भिजवा दी। संतों की पंगत लगी, कीर्तन हुआ, जयकारा लगा। सभी संतों ने प्रसाद पाया और सो गए, रात्रि में विश्राम करने लगे। रात्रि में जब अजामिल आया, चूंकि उसका ये काम ही था कि दिन भर इधर उधर करना, चोरी करना, डकैती करना, जब वो रात में आया तो उसने अपने घर के नजदीक अनेकों महात्माओं को देखा। तो कहने लगे, अरे मैं तो बाहर भटक रहा था, असली माल तो संतों के पास ही होता है। अजामिल दुनिया को तो डराता था, परंतु अपनी पत्नी से वह डरता था। जैसे उस वेश्या ने देखी कि अजामिल जो है सो इन साधुओं को लूटने वाला है, इनका जो सामान है उनको चुराने वाला है, तो उसने अजामिल के ऊपर अपना आंख तरेरा। तो फिर वो चुपचाप जाके बैठ गया। और रात गुजरने के बाद जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में संत जागे, तो उन लोगों ने स्नान किया, संध्या की और अजामिल के यहाँ पहुंचकर बोला कि देवी, भिक्षा तो अब हमें मिल गई, अब हम जा रहे हैं, हमें आप लोग कुछ दक्षिणा भी दे दो। उस समय अजामिल और उसकी पत्नी दोनों वहीं पे थे। अजामिल उस समय गुस्सा हो गया, एक तो यहाँ रात में रुका और अब दक्षिणा भी मांग रहा है। अजामिल ने कहा, आप लोगों का दंड कमंडल सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, यहाँ से चले जाओ, अन्यथा इसे भी छीन लूंगा। महात्माओं ने कहा, यजमान, हम तुमसे दक्षिणा मांग रहे हैं, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। और आप मेरी बात सुनो, हम तो बस आपसे इतना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो एक नया संतान आने वाला है, उसका नाम आप नारायण रखना। हम इतना ही चाहते हैं, आपसे कोई पैसा कौड़ी नहीं चाहते। और फिर ये कह के सभी संत अपने रास्ते पे चले गए। वक्त गुजरा, समय के साथ अजामिल के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ। वेश्या को संतों की वाणी स्मरण हुआ और उस हिसाब से उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया कि साधु संतों ने यही बोला था, तो उसका नाम नारायण रख देते हैं। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, चूंकि वो सबसे छोटा बच्चा था, तो अजामिल भी उससे बहुत प्यार करता था, हमेशा उसका ही स्मरण करता और फिर बोलता कि नारायण, इधर आओ, पानी दे दो, भोजन कर लो, हाँ नारायण इधर आओ, उधर जाओ। यह करके कह करके नारायण को हमेशा बुलाते रहते थे, उसके संसर्ग में रहते थे, उसे प्रेम और दुलार करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और अजामिल की अवस्था 88 साल की हो गई थी। मृत्यु का समय नजदीक आ गया था। उसके सामने यमराज के 3 दूत हाथ में फांसी का फंदा लेकर प्रकट हो गए। अजामिल ने जब भयानक दूतों को देखा तो घबरा गया, चिल्लाने लगे कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो वो अपने बेटे से कह रहा था कि मेरे को बचाओ, कोई फांसी का फंदा लेके आया है।
और जब इस बात को नारायण नारायण के शब्द का उच्चारण जब भगवान ने सुना, तो उन्होंने अपने पार्षदों से कहा कि आप लोग जाओ, मेरा भक्त अजामिल मुझे पुकार रहा है, उसे बचाओ। पार्षदों ने कहा, प्रभु, वह आपको नहीं, वो अपने बेटे को पुकार रहा है, उसका नाम नारायण है। भगवान ने कहा, पहले नारायण नाम मेरा है, उसका पुत्र तो बाद में पैदा हुआ है, वह मुझे ही पुकार रहा है, इसलिए जाओ और उसकी रक्षा करो। भगवान की इस आज्ञा को पाकर भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए कि भाई अब अजामिल को बचाना है, ये परमात्मा की आज्ञा है। और जब वहां आए तो उन्होंने यमदूतों को धक्का दिया और अजामिल को मुक्त कराया। यमदूत ने कहा, हमें रोकने वाले तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? यमदूतों ने कहा, हम धर्मराज के सेवक हैं और उनकी ही आज्ञा से इस अजामिल को लेने आए हैं। इस पर विष्णु के दूतों ने कहा, भाई यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो ये बताओ कि धर्म किसे कहते हैं। और फिर उनके इस प्रश्न का के जवाब में यमदूतों ने कहा, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्त विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम वेद विहित तत्वम धर्म तत्वम वेद विहित तत्वम धर्म तत्वम वेद निषेध तत्वम अधर्मत्वम। कह रहे हैं कि वेद जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और जिसका निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है, उनके श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, जब वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं, तो अजामिल ने भी तो मरते समय उन्हीं नारायण का तो नाम उच्चारण किया है, जिससे इसके करोड़ों जन्म के पापों का प्रायश्चित हो गया है। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिर्त्यवशे नाहम पुनानहृति यातनम। कहते हैं कि गिरते समय और अंग भंग होने पर तथा सर्प आदि के डसने पर भी कोई लाचारी से या विवशता से भी भगवान का नाम ले लेता है तो वह यम यात्रा का पात्र नहीं होता है। जैसे अग्नि का स्पर्श कोई भी जानकार करे अथवा अनजान में स्पर्श करे तो अग्नि उसे जला देती है, उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जाने अनजाने जैसे भी लो तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। भायम कुभायम अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम चाहे आप भाव से लें अथवा अभाव से लें, जिस भी तरह से लें, वो सदा मंगल ही करता है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दे धर्म की व्याख्या कर यमदूत को वहां से भगा दिया। यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास आए, उनके चरणों में फांसी का फंदा और डंडा फेंक दिया। कहा, आज से हम आपकी सेवा नहीं करने वाले। आप यह बताओ, इस संसार में शासन करने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि यदि बहुत से शासक हो तो दंड की व्यवस्था ठीक से नहीं हो सकेगी। यमराज ने कहा, सेवकों, पहले यह तो बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सेवकों ने कहा, महाराज, हम आपकी आज्ञा से पापी अजामिल को लेने गए थे,
परंतु हमें मारकर वहां से भगा दिया गया। यमराज ने कहा, वो कौन थे? तो दूतों ने कहा, हम तो यह नहीं जानते कि वो कौन थे, परंतु उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था, उनकी चार चार भुजाएं थी। धर्मराज ने कहा, तुम लोग कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम्हें आज भगवान के पार्षदों के दर्शन प्राप्त हुए। सेवकों, भगवान नारायण ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। भगवान नारायण के तत्व को ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनकादि कुमार, कपिल जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, यह 12 लोग ही उनके तत्व को जानते हैं। आज से ध्यान रखना, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, संत महात्मा हैं, उनकी रक्षा भगवान की गदा सदा करती है। इसलिए तुम उनके पास कभी मत जाना। जीवान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस्य न स्मृति तत्उच्चारण तच्चारण विंदम। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकादपि तानान मध्यमस्तु कृत विष्णु कृत्यान। परंतु जिनकी जीवा सदा बकवास करते रहती है, परंतु भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त संसार में तो रचा बसा रहता है, लेकिन भगवान के निर्मल नामों तथा निर्मल चरण अरविंदों का मनन नहीं करता, जिनका सिर बड़े बड़े धनाढ्य के सामने तो झुकता है, परंतु भगवान के सामने, संत महात्मा के सामने, गुरुजनों के सामने नहीं झुकता है, ऐसे पापियों को तुम मेरे पास ले आना। वे दंडनीय, यम यातना के पात्र हैं। धर्मराज की इस आज्ञा को पाकर यमदूत मस्तक पर चंदन लगा हुआ देखते, गले में कंठी, हाथ में झोली माला देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो भगवान के भक्त हैं और उनके आसपास फटकते भी नहीं। यहाँ यमदूत और भगवान के पार्षदों के मुख से जब अजामिल ने धर्म का उपदेश सुना, उसका हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया, उनसे कुछ कहना ही चाहता था, वो अदृश्य हो गई। इतनी सारी बात, जो अच्छी अच्छी बातें अजामिल ने सुना, जो वार्तालाप हो रही थी ऊपर, तो फिर अजामिल का चित्त निर्मल हो गया, उसकी आत्मा निर्मल हो गई, और उसी समय भगवान के पार्षद भी वहां से अदृश्य हो गए। अब अजामिल पाश्चाताप करने लगा, कहा तो मैं महापापी, जिसने अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और कहा भगवान का परम मंगलमय नाम, जिसके कारण आज मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं अपनी इंद्रियों को बस में करूंगा, और फिर इस अंधकार में, घोर नरक में मुझे उससे नहीं जाना पड़ा। अगर हम इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो गलत कार्य से बच जाएंगे। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पाएहु अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अपितु अजामिल गजु गनिकाऊ, अपितु अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहो लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुनकाई। ऐसा विचार कर अजामिल ने घर छोड़ दिया, हरिद्वार की तरफ चला आया,
और वह भगवान का भजन करने लगा और फिर अंततः उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, निरंजन जी। बहुत अच्छा। चलिए, और अभी तो समय है हमारे पास। कोई हम लिस्ट भेज दिए हैं नई वाली, उस हिसाब से सब लोग अपना तैयार करें। भजन कोई सुनाना चाहे सुना दें, अभी समय है। राधे राधे गुरु जी, हम सुना दें। हाँ, सुनाइए दीदी जी। जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नारायण देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे। श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ ना चलिए, ठीक है। और कोई सुनाना चाहते हैं? राधे राधे गुरुजी, मैं सुनाऊं? जी जी, सुनाइए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आली री मोहे लागे वृंदावन नी को। आली री मोहे लागे वृंदावन नी को। सखी री मोहे लागे वृंदावन नी को। सखी री मोहे लागे वृंदावन नी को। लागे वृंदावन नी को। लागे वृंदावन नी को। सखी री मोहे लागे वृंदावन नी को। सखी री मोहे लागे वृंदावन नी को। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। 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 दर्शन गोविंद जी को। दर्शन गोविंद जी को। सखी री मोहे लागे वृंदावन नी को। सखी री मोहे लागे वृंदावन नी को। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम 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 सीता राम। ओ निर्मल नीर बहे जमुना को। निर्मल नीर बहे जमुना को।
निर्मल नीर बाहे जमुना को, निर्मल नीर बाहे जमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम। ओ रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। ओ कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर भी को, भजन बिना नर भी को, आलीरी मन लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। ठीक है, आज इतना ही। हम आज थोड़ी देर से अभी रिकॉर्डिंग का भेज देंगे ग्रुप पर, और आगे का नोट्स भी भेज देंगे नए लोगों के लिए। ठीक है, सभी को राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। ठीक, सभी को राधे राधे। आनंद चलिए अध्ययन।